एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं। देखिए, थोड़ा चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर की वीडियोज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा बन रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम जो है वो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन जो है वो की जाती है, किसकी लॉज की, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाते हैं लॉज को या इन्फोर्स किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था हमने। अभी हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमें प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता है, ना ही हमें मिनिस्टर्स के बारे में ज़्यादा बताता है, और ना ही साथ में हमें प्राइम मिनिस्टर का दूसरे मिनिस्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बताता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और इसके पास बहुत सारी क्या होती हैं, पावर्स होती हैं। ये क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, यानी कि कैबिनेट मीटिंग्स को करवाते हैं। हमने देखा था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, और ये 20 to 25 मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स पे या इश्यूज पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। आगे क्या बोला गया है, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को भी क्या करते हैं, देखते हैं। इनके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो फाइनल डिसीजंस होते हैं इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। क्या बोला गया है, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जैसे ये ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है, ये 3-4 डिपार्टमेंट है हमारे पास। इन चारों पांचों डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, कोई इशू हो जाता है या डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या फाइनल डिसीजन देंगे, वो डिसीजन जो है वो आखिरी डिसीजन रहता है। नेक्स्ट बोला है, ये क्या करते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री को सुपरवाइज भी करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था डिफेंस मिनिस्ट्री होगी आपकी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, बहुत तरह की मिनिस्ट्रीज आपके पास होती है। तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्री को सुपरवाइज भी करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर जो है वो काम कर रहे हैं। हर मिनिस्टर जो है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो इनकी लीडरशिप के अंडर ही काम करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उनको उन मिनिस्टर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर उन्होंने गलत किया होगा, उनको फिर से काम देके बोलेंगे, काम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको क्या करो, करो आप। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। इनके पास इतनी पावर होती है कि ये किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी मिनिस्टर को अपनी मर्जी से ये हटा देंगे, अगर इनको किसी से जिद होगी, ऐसा नहीं। तब भी हटा सकते हैं जब वो मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इनके पास इतनी पावर होती है कि अगर कोई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं पद से, पावर से, उनके स्टेटस से। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी गद्दी छोड़ते हैं, तो उनके साथ साथ जितने मिनिस्ट्री उनके साथ काम कर रही होती है, वो भी क्या होती है, पावर को, अपने स्टेटस को क्या करती है, छोड़ देती है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। ये कहने बोला है कि जिस तरह से कैबिनेट जो है, कैबिनेट जो हमारे पास थी, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन था इंडिया के अंदर। तो उसी कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो था वो भी होता है, और वो भी बहुत पावरफुल रहता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और इसी कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपके पीएम भी रहते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर या बोल सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है। आगे क्या बोला है, जो पावर्स होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इतनी ज़्यादा सुपीरियर है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है ना, वहाँ वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वर्ल्ड के अंदर इन प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस फॉर्म को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, कई बार प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद, एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, पॉलिटिक्स के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, कैबिनेट और पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है इन पार्टीज के थ्रू, जिन पार्टीज के थ्रू वो क्या होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं।
मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉलिटिक्स को मतलब बढ़ाने में या पॉलिटिक्स के बारे में बताने में, और साथ ही साथ में इलेक्शंस जो भी मतलब हो रहे हैं, या इलेक्शंस जो जो पार्टीज लड़ रही हैं उन पार्टीज के बीच में, उन टॉप लीडर्स के बीच में क्या कंपटीशन है, उनके बारे में जो है वो मीडिया हमें क्या करती है, बताती है। इंडिया में वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के अंदर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कौन कौन सी पावर जो है वो हमने मतलब देखी है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी थी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो था ना पब्लिक के ऊपर, पब्लिक उनको बहुत मानती थी, इसलिए उनका जो टाइम पीरियड रहा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बने थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी वो भी एक पावरफुल लीडर रही थी एज कम्पेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। यानी कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई ना, तो उनके साथ जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जो थी वो ज़्यादा पावरफुल रही। ठीक है, उनकी डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी उस समय पे। अब कोर्स जो एक्सटेंड था ना पावर का, वाइडली विल्डेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। कहने का ये मतलब है कि जो ये पोजीशन है ना प्राइम मिनिस्टर की, वो पर्सन की उस पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो लोगों के लिए काम कर भी रहा है या नहीं, या सिर्फ वो अपने मज़े के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। ये उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है कि उसने जिस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है वो उस पोजीशन के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। जिस तरह से वो काम करेगा उसको उसी तरीके से क्या किया जाता है, जज किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब यहाँ पे बोला है हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इम्पोज सर्टेन कॉन्स्टेंट्स ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर के ऊपर क्या लग रही है, थोड़ी सी रुकावट लग रही है। मैंने आपको बताया कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में या कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में। क्या होती है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं। देखिए आपको मैंने बोला, क्या बताया था मैंने, लोकसभा के अंदर 552 सीट्स हैं, राज्यसभा के अंदर 252 हैं। आई थिंक फर्स्ट वाली जो मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो जो रही थी ना, उसमें मैंने ये नंबर शायद राज्यसभा का थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया होगा। मैंने शायद 225 बोल दिया था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 225 नहीं है, वो 252 है। ठीक है, तो क्या है, लोकसभा में इतने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में इतने हैं। अभी फिलहाल हम लोकसभा का देखेंगे, क्योंकि लोकसभा के सीट्स के ही थ्रू आपके प्राइम मिनिस्टर्स बन के आते हैं। अब यहाँ पे 50% जो है वो हाँ, मतलब चाहिए होती है, 50% से ज़्यादा सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी मेजोरिटी पार्टी को रूल करने के लिए। अब क्या होता है, कई बार कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स नहीं ले पाती है, इसलिए वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाती है और अपनी उस चीज़ को, उस 50% से ज़्यादा सीटों को क्या करती है, कवर करती है, ताकि वो क्या बना सके, गवर्नमेंट बना सके। अब आगे क्या बोला हुआ है, देखिए यही चीज़ आपके मैं आगे बताती हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना कोलिशन गवर्नमेंट के, जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, देख लीजिएगा अपनी बुक पे। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, वो डिसीजंस नहीं ले सकते जैसे वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो आए होते हैं, अलग अलग पार्टी से अलग अलग पर्सन जो है वो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोगों के अपने अपने डिसीजन होंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, मिलकर आपस में कई बार डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्या होता है, he also has to heed the views and position of the coalition partner and other parties on who support the survival of the government depends। फिर उनको क्या करना पड़ता है, कोलिशन पार्टनर्स की अपनी जो पोजीशन है, जो भी मतलब पोजीशन उन्होंने बनाई हुई है, या जो भी मेंबर्स वो रहते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलिशन पार्टनर्स को आपस में सहमति देनी ही पड़ती है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को रन कर सके। अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो कई बार उनकी गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है और सरकार नहीं चल पाती है। अब आता है हमारा पास द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है, क्या होता है, इसके पास क्या क्या पावर है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड है। तो क्या है, जो प्रेसिडेंट है ना वो हमारे स्टेट का हेड होता है, स्टेट यानी कि कंट्री का हेड होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, जो भी गवर्नमेंट रन कर रही होती है उसका हेड होता है। अब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हमारा हेड है स्टेट का, वो सिर्फ नॉमिनल पावर्स को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। नॉमिनल पावर्स मतलब हो गया नाम की पावर्स, सिर्फ उसके पास नाम की ही पावर्स होती है। जो प्रेसिडेंट है ना इंडिया का, वो इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, यानी कि उसके फंक्शन सिर्फ सेरेमनीज तक ही रहते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है ना, वो जो हमारी क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जैसे क्वीन है ना, सेम टू सेम हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट भी वैसा है। जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है वो सिर्फ फंक्शंस पे जाके क्या करती है, अपनी पावर्स को परफॉर्म कर पाती है, उसी तरह से जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास भी वो वही पावर्स है कि वो सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शंस में जाके क्या कर सकता है, उन पावर्स का यूज़ कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो जितनी भी
हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। यानी कि कंट्री की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो क्या करते हैं, अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है पीपल्स के द्वारा, मतलब जिस तरह से आपका प्राइम मिनिस्टर है ना वो इलेक्ट होता है, उस तरह से आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स को हम क्या करते हैं, चुनते हैं, और उन्हीं लोकसभा के मेंबर से हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके अपॉइंट होता है। लेकिन आपका जो प्रेसिडेंट जो है वो आपका डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, आप कह सकते हो उसको जो है इलेक्ट किया जाता है एमपीज और एमएलएस के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं ना, वो उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट जो है स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शंस। तो एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होता है उसको क्या करना होता है, इलेक्शन जीतकर, मतलब मेजोरिटी में वोट्स लेने होते हैं, और जब वो इलेक्शन जीतेगा तभी वो जाके प्रेसिडेंट बनेगा। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। और इस चीज़ में ये रहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसी समय पे प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी तरह की डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, मतलब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती है ना, उस तरह से प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं। और ये चीज़ जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास नॉमिनल, या उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, या फिर उसके पास नॉमिनल पावर्स ही रहती हैं। जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर है ना, इसको रियल हेड बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है। लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट रहते हैं ना, इनको नॉमिनल हेड बोला जाता है। नॉमिनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिर्फ नाम के इनके पास पावर्स होती हैं, लेकिन ये इनकी पावर्स को इतना यूज़ नहीं किया जाता। पावर्स जो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेरेमोनियल, यानी कि कोई भी फंक्शन वगैरह होगा या सेरेमनी वगैरह होगी, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, आके अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद जो है द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो नॉमिनल रहती हैं। इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। तो अगर आप कैजुअली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है करने को। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, जितनी भी गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में, तो ऑफिस मेमोरेंडम में उस पार्लियामेंट के बिल को लाया गया और प्रेसिडेंट ने अपने असेंट दिए, अपने साइन उस बिल के ऊपर किए, तभी जाके वो बिल जो था वो लॉ बना था। ठीक है, तो यही बोला गया कि अगर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को कभी ऐसे ही पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या काम होते हैं, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। जितने भी लॉज होते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनके नाम से ही इशू होते हैं। प्रेसिडेंट जब तक उनके ऊपर साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल जो है या पॉलिसी जो है या वो जो आपकी लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट या फिर इशू नहीं किए जाएंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पे ही की जाती हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट अब यहाँ बताई गई है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो आपके स्टेट के अंदर होते हैं, उनके जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद गवर्नर, स्टेट्स के गवर्नर को भी वही करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को भी वही करते हैं, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज उनको भी वही करते हैं। यानी कि ये आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताई हैं, बंदे बताए हुए हैं कि किस किस को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। देखिए इनके पास भी कितनी पावर्स होती हैं। आगे क्या बोला है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। कोई भी ट्रीटी करनी हो या एग्रीमेंट हो दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो प्रेसिडेंट ही करवाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर भी है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का। आपके अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी डिफेंस फोर्सेज है ना, जैसे आपकी एयर फोर्स होगी, नेवी की फोर्स होगी, आपकी आर्मी वगैरह होगी, इनके ये क्या है, सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम हेड हैं किसके, डिफेंस फोर्सेज के, जो भी इंडिया के अंदर डिफेंस फोर्सेज हैं। ठीक है, तो देख लीजिए प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स हैं। लेकिन बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स तो हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इन पावर्स को तभी यूटिलाइज कर पाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस देंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं ना, वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट क्या करेगा, इनकी एडवाइस पे उनको अपॉइंट करेगा। अब एक और चीज़ देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस बोल सकता है कि अपनी एडवाइस को वापस रिकंसीडर करें। कहने का ये मतलब है, देखिए ये प्रेसिडेंट हैं, ये सारे क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं।
ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है, भाई आपने जो मुझे एडवाइस दी है वो मुझे कुछ पसंद नहीं आई, आप इसको फिर से दोबारा से मुझे उस एडवाइस को ठीक करके दीजिए। अब ये फिर से उसको एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस को साइन करना ही करना है, चाहे वो टाइम करके करें, चाहे टाइम लेके करें, चाहे वो डिले करके करें, लेकिन उनको साइन करना ही करना है उनकी एडवाइस पे। फिर बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, अगर फिर से सेम एडवाइस जो है वो दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस बाउंड के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना ही करना पड़ता है। उसी तरह से देखिए क्या बताया था मैंने, ये प्राइम मिनिस्टर थे आपके, सॉरी प्रेसिडेंट थे, ये आपके आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। इन्होंने बोला कि भाई हाँ एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला, इन मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को बोला कि एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, मुझे ये कुछ पसंद नहीं आई है आपकी एडवाइस, आप इसको फिर से क्या करें, फिर से ठीक करके या इसके अंदर चेंज लाके मुझे बताएं। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं लाते और फिर से वही एजुकेशन पॉलिसी प्रेसिडेंट के सामने जाके रख देते हैं, तो प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब उनका ये काम है साइन करना। उसके बाद क्या बोला है, सिमिलरली उसी तरह से एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पास करवाना है, तो उस बिल को लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजना है, और पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे वो तो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। और वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट देगा, अपनी मंजूरी देगा। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो उस बिल को डिले कर सकता है, कुछ टाइम तक रोक सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, और बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है कंसिडरेशन के लिए, मतलब फिर से उसके अंदर चेंज लाने के लिए। बट अगर पार्लियामेंट जो है वो पास कर देती है बिल को फिर से, तो उसको उसके ऊपर प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने ही करने पड़ते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियल डू। सो आप परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे कि प्रेसिडेंट करता क्या है, एक्चुअल में प्रेसिडेंट करता क्या है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ऑन एट ऑल, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है या कुछ कर भी सकता है। तो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ऑन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो क्या है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। मैंने ये पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन कब, जब एक पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी क्या करती है, मेजॉरिटी को ले लेती है इलेक्शंस के अंदर, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा लीडर को मेजॉरिटी पार्टी से या कोलिशन से, जो भी मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही होगी लोकसभा के अंदर। कहने का क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पहले वाला जो इससे पहले वाला लेक्चर रहा ना उसमें मैंने बताया था, ठीक है। एक पार्टी है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं बीजेपी है, बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली। अब 49 से तो ज़्यादा सीटें चाहिए थी, 50 से ज़्यादा सीटें चाहिए थी, बीजेपी के पास तो सिर्फ 48 है। बीजेपी ने क्या किया, एनडीए के साथ, अभी भी एनडीए के साथ कोलिशन की हुई है, इसके पास थी 10 सीटें। अब बीजेपी ने इसके साथ हाथ जोड़ लिया और क्या बन गई, टोटल सीटें कितनी बन गई उनके पास, 59। अब इसके पास तो ज़्यादा सीटें आ गई, अब तो ये मेजॉरिटी ले रहा है लोकसभा के अंदर। लेकिन अब इन दोनों सरकारों के बीच में क्या पंगा पड़ गया, बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमारी तरफ से लीडर जाना चाहिए, एनडीए वाले बोल रहे हैं हमारी तरफ से जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये ऐसा है नहीं है, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, पार्टी तो इन्होंने बना ली, अब ये बोल रहे हैं, एनडीए वाले बोलते हैं हमारा बंदा जाना चाहिए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं हमारा जाना चाहिए। तो इन दोनों की डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपनी मर्जी से दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के बंदे को वो खड़ा करेगा और बोलेगा कि भाई तू तब तक क्या कर ले, तू प्राइम मिनिस्टर बन जा। तो बाद में जब क्या होगा, जब आपकी मेजॉरिटी जो है वो अंदर आ जाएगी, मतलब आप लोग मेजॉरिटी ले लोगे, तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी क्या कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। तो फिर क्या करता है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है एक लीडर को अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, लेकिन मेजॉरिटी जिसने भी ली होगी, जिस भी पार्टी ने ली होगी, उसी से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। फिर उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, जो भी मिनिस्टर को अपॉइंट किया होता है उसको टाइम देता है, कुछ टाइम पीरियड देता है कि भाई इस टाइम पीरियड तक तुमने क्या करना है, लोकसभा के अंदर अपनी मेजॉरिटी जो है वो लानी होगी, मतलब लोगों से अपने वोट जो है वो ज़्यादा करने होंगे, फिर तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकता हूँ। ये था आपका प्राइम प्रेसिडेंट्स की पावर। ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रेसिडेंट से ये वर्ड निकला है प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ना वो यूएसए के अंदर है, आपके यूएसए के अंदर है। क्या है, देखिए प्रेसिडेंट जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर है। मैंने आपको बताया ना, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे यही बोला है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर प्रेसिडेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, कोई जैसे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट की
पोजीशन है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड जो है वो स्टेट का भी है और गवर्नमेंट का भी है। लेकिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड है। स्टेट मतलब कंट्री ही बोल सकते हो, ठीक है। उस तरह से क्या बोला है, जो प्रेसिडेंट है ना यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो इस एग्जाम्पल को क्या करता है, रेक्टिफाई कर रहा है। किस एग्जाम्पल को, प्रेसिडेंट की काइंड को। यूएस प्रेसिडेंट जो है उसको पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और वो क्या करते हैं, जब वो पीपल्स उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, अपने बहुत सारे मिनिस्टरों को भी क्या कर लेता है, खुद ब खुद अपॉइंट कर लेता है। लॉ जो है वो भी प्रेसिडेंट ही साइन करेगा बिल के ऊपर, तभी वो जाके लॉ बनेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर ही इज आंसरेबल टू देम। यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मेजॉरिटी की सपोर्ट नहीं पड़ती है। लोग वोट देंगे, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ना ही यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी पार्टी को आंसरेबल रहता है। यहाँ पे यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है ना, टाइम जो होता है वो 4 साल का होता है। 4 सालों के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस बीच इन 4 सालों के बीच में उसकी सरकार गिर जाती है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए कांग्रेस से वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया है। अब यहाँ कांग्रेस से वो खड़ा हुआ, अब एक कांग्रेस सरकार जो है ये गिर गई। अब जरूरी नहीं है कांग्रेस सरकार गिरी तो प्रेसिडेंट भी हट जाएगा, इंडिया के अंदर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर सरकार गिर गई तो गिर गई, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो पूरे 4 साल के लिए काम करेगा ही करेगा। ये जो मॉडल है ना, ये जो आपका ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का मॉडल है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का जो मॉडल है, ये बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो फॉलो किया गया है। जैसे लेटिन अमेरिका, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज। एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, रशिया आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन है, अर्मानिया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इसमें टोटल 16 कंट्रीज थी। जब आपका ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसके बाद ये सोवियत यूनियन जो थी इसकी ब्रेक डाउन हो गई थी, और इसमें से रशिया भी एक पार्ट बन गया था, और अलग अलग कंट्रीज जो थी वो उसमें पड़ी थी। और इसी सिस्टम को, इसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्या बोला गया है, इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट के सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड नहीं है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है, बल्कि वहाँ पे रियल हेड है। इसको बोला गया है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इंडिया के अंदर कौन सी सिस्टम है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और यूएसए के अंदर क्या है आपका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज़ याद रखिएगा, यही था आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपका रहता है द जुडिशरी, ये लास्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं लेके आऊँगी उसमें आपका इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आपको बच्चे कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।